आज हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या है, क्या क्वेश्चन है, इनकी स्टडी हम लोग करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी गई है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, फॉर्मूला लगाना है। तो और देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 1 and this is question 2. In question 1 it is said that 30% patients are suffering from back pain. तो 30% मरीज हैं वो बैक पेन से पीड़ित हैं। 20% पेशेंट्स नेक पेन और 20% को गले में जाता है, जबकि 10% जो है उनको दोनों है। तो आपको ये बताना है कि कोई भी एक पेशेंट, उन पेशेंट को बताओ संख्या में प्रोबेबिलिटी जो या तो बैक पेन से पीड़ित हो या फिर नेक पेन से पीड़ित हो। तो देखो, जब कोई एक पूछा जाए तो हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, फॉर्मूला डाल दिया जाए, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दी गई है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दी गई है बैक पेन वाली, तो प्रोबेबिलिटी आप उसको चाहो तो बी लिख सकते हो, मैं बी लिख देता हूँ। यहाँ पर बी लिख दो। ये प्रोबेबिलिटी है बैक पेन वाली की, जो कि है 30%। 30% जो है बैक पेन वाली, 30% जो है वो बैक पेन वाली, और 20% जो है वो नेक पेन वाले। कितने हैं? 20%। और जो दोनों हैं, दोनों कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा P P B यूनियन N, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन लिखा है। यानी जो दोनों से बैक पेन से दोनों से पीड़ित है वो है आपके 10%। तो आपको संभावना बतानी है कि कितने लोग या तो बैक पेन से पीड़ित हो आ सकते हैं, संभावना है, कितनी संभावना है, कितने लोग बैक पेन से पीड़ित आ सकते हैं और कितने लोग बैक पेन से पीड़ित आ सकते हैं, या तो ये बैक पेन से या नेक पेन से, किसी एक की प्रोबेबिलिटी बताना, दोनों में से एक चीज हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों में संभावना कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला यही लिखना है, लेकिन आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक पेन जो दोनों की संभावना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक पेन को ऐड करो। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30% प्लस 20%। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की अलग अलग, यानी कि बैक पेन वालों की और नेक पेन वालों की अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 50%। अलग अलग जोड़ करके प्रोबेबिलिटी है वो 50%। लेकिन हमको तो दोनों मिला के क्या है, दोनों मिला के क्या है, दोनों मिला के 10% है। तो अगर आप इसमें यानी आप क्या करना चाहते हैं, दोनों में एक, तो आप लिखोगे ए यूनियन बी, यहाँ लिखो पी इंटरसेक्शन और बैक पेन। यहाँ पर ये बैक पेन है
बैक पेन या ये या का सिंबल, बैक पेन या नेक पेन से पीड़ित लोग होते हैं, उसके लिए आप क्या करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग, जितने भी लोग बैक पेन से पीड़ित हैं, जितने भी लोग नेक पेन से पीड़ित हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों वाले जो दोनों से पीड़ित हैं, यानी कि बी यूनियन एन, ये आता है। तो यहाँ पर तो दोनों में ऐड कर देते हैं हमने, ये 50 है और 10% जो है दोनों से पीड़ित लिखा हुआ है यहाँ पर 10% ये लिखा है, दोनों से पीड़ित है यहाँ पे 10 लिख लो। तो 40% मरीज जो है वो संभावना है या तो बैक पेन से पीड़ित आते हैं या तो नेक पेन से पीड़ित आते हैं या आने की संभावना है, संभावना। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको रख देते हैं। सक्सेस ट्रीटमेंट इसमें दिया गया है, इसको देखिए क्या है, इसमें कहा गया है नंबर 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो सक्सेस ट्रीटमेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, सक्सेस दी गई है 0.6 और जो सक्सेस होने के बाद कोई बदलाव नहीं होता, सक्सेस कोई बदलाव नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी है नो चेंज की, यहाँ पे लिखते हैं एनसी नो चेंज की, जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.1, ये प्रोबेबिलिटी। तो अगर पूछा जाए कि सक्सेस और नो चेंज दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी, पूछा जाए कि सक्सेस की और नो चेंज की दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कुछ ये वाला, तो यानी कि दोनों चीजें को लिखेंगे पी ए, फॉर्मूला बता देता हूं, इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस केस में आपको दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। कितना है? 0.7 है, यानी कि 7% चांस है कि सक्सेस भी होंगे और सक्सेस के साथ साथ मतलब चेंज भी नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। एक बार सक्सेस हो गए तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये दोनों वैल्यू है। हॉस्पिटल में टोटल पेशेंट 18, जिसमें 32% जो ऑर्थोपेडिक के हैं और 20% 32 पेशेंट हैं और 28% न्यूरोलॉजिकल है और रेस्ट जो है कार्डियो में, कार्डियोवैस्कुलर इशू में। तो बताना है आपको कि दोनों में से पहले आपको बताना है कि कितने पेशेंट जो है दोनों से पीड़ित, दोनों से पीड़ित कितने पेशेंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि आने वाले ऑर्थोपेडिक
और दोनों की संभावनाएं एक साथ मिलाती हैं कितनी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक की प्रोबेबिलिटी है 32/80 और जो न्यूरोलॉजी वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 28/80। और पूछा जाए आपसे कि न्यूरोलॉजी की प्रोबेबिलिटी आपको पता पड़ी कितनी है नीचे वाली, और जो ऑर्थोपेडिक वाली है वो ऊपर है, तो बचे कितने, बॉडी वाले कितने होंगे इसको गिन लो पहले। 32, 28, 8 to 50, 8 to 10, 3 to 5 और 6, यानी कि 20 लोग जो है बेस्ट मतलब 20 जो है वो कार्डियो रिस्पिरेटरी इशू से प्रॉब्लम में है। यहाँ पर कार्डियो रिस्पिरेटरी इशू को सी से निकाल देते हैं, ये कितने बचे 20/80 है ना, तो हो जा रहा है पहले यहाँ पे मुझे अगर जाने तो सब आंसर तो इतने। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। फिर दिया गया है कि खाली न्यूरोलॉजिकल उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दिया गया है। अब या तो ऑर्थोपेडिक को जनरल है तो उसके से क्या करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक हो या फिर न्यूरोलॉजी, ये न्यूरोलॉजी को से प्रोबेबिलिटी मिलेगा जो ऑर्थोपेडिक है, ठीक है। ये हम तो उस केस में आप क्या करोगे, P A union B is equal to probability of A plus probability of B वाला फॉर्मूला लगाओ। तो कितनी की बात कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 32/80, न्यूरोलॉजी वाली कितनी है 28/80, कितना हो जाएगा आपको 10 और कितनी हो जाएगी, यानी कि तो काटो तो 85% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हो सकते हैं प्रेजेंट, यानी कि न्यूरोलॉजी के भी और ऑर्थोपेडिक। अब लोग या तो ऑर्थोपेडिक हो या न्यूरोलॉजी, कम से कम एक तो हो ही हो, इसमें क्या दोनों हो सकते हैं, कोई भी एक हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक हो या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि ऑर्थोपेडिक हो सकते हैं अकेले, न्यूरोलॉजी हो सकते हैं अकेले, या दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों कंबाइंड नहीं होती, अलग अलग की संभावनाएं हैं। तो आगे चलते हैं लोग, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इसी में अगला पार्ट करते हैं। इसको रब कर देते हैं। अगला पार्ट क्या है इसमें, अगला पार्ट है कि कम से कम या तो न्यूरोलॉजी से या तो ऑर्थोपेडिक से या दोनों से पीड़ित हो, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग पता करते हैं जो कम से कम दोनों से, दोनों वाले आ रहे हैं, कम से कम या तो एक आए ऑर्थोपेडिक वाले या तो फिर आए न्यूरो वाले या दोनों आए, दोनों से पीड़ित वाले। तो इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसे लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला है P A union B is equal to PA plus PB और माइनस P A यूनियन इंटरसेक्शन बी। हम इसको क्वेश्चन के साथ बदल देते हैं, इसमें आपको समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया है,
बता देते हैं रेस्ट, और हम लोग रेस्ट वाला हटा देते हैं, इतने पार्ट रखते हैं और इसमें लिखते हैं। इसमें कहा गया है कि अभी हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, ऑर्थोपेडिक की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। कहने का मतलब क्या है, या तो ऑर्थोपेडिक से पीड़ित हो आने वाले पेशेंट्स को, या फिर न्यूरोलॉजी से हो, न्यूरोलॉजिकल हो से संबंधित आते हो, या फिर दोनों से और बोथ, यानी एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, या तो ऑर्थोपेडिक या तो न्यूरोलॉजी या तो दोनों, किसी एक के लिए या दोनों के कॉमन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या करेंगे, अपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक 32/80 में 32 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो है आपके 28/80। तो अब हम लोगों को निकालना है ये फॉर्मूला। इसमें एक चीज और रहते हैं, जो दोनों से पीड़ित हैं, तो रेस्ट हो गए, रेस्ट जो यहाँ लिख देता है, रेस्ट सफरिंग फ्रॉम बोथ, कितने परसेंट है, 20 निकलेगा। अब कर दो परसेंट का 28 32 ऐड करो 6, तो 80 में से 60 गया 20, यानी कि अगर हम देखें तो दोनों से पीड़ित हैं, यानी कि ऑर्थोपेडिक से भी और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आते हैं और न्यूरोलॉजिक आते हैं, कुछ जो पेशेंट्स हैं वो हैं 20/80। अब आपको निकालना है कि कम से कम एक से पीड़ित कितने आते हैं, या दोनों एक से दोनों कितने आते हैं, नहीं कम से कम एक दो। यहाँ पे फॉर्मूला है वही पी ऑर्थोपेडिक यूनियन न्यूरोलॉजी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूरोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक इंटरसेक्शन न्यूरोलॉजी। अब यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक आ चुकी है, कितनी है 32/80, और न्यूरोलॉजी के कितने हैं 22/80, और दोनों से कितने हैं 20/80। फॉर्मूला सब लोग फॉलो करेंगे तो फॉर्मूला में एडिशन होता है, तो ये हो जाएगा 2 + 6/80 माइनस 20/80, ठीक है, ये आएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 40/80, 0 से 0 चला गया, 4 को आप डिवाइड करके देख लो तो 0.085, यानी कि 0.05 या 0.05% जो हैं वो आते हैं यहाँ पे कम से कम एक रोग से पीड़ित। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बताना है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसको देखना है।